Find real value of theta for which 3 plus 2 sin theta divide 1 minus 2i sin theta is purely real. हेलो डियर्स, टॉपिक जो कंटिन्यू है कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11 का टॉपिक है अलजेब्रा से। क्या निकालना है? थीटा का रियल वैल्यू निकालना है, जिसके लिए ये जो टर्म दिया हुआ है ये प्योरली रियल है। यहां बताया गया जिसके लिए ये टर्म जो दिया हुआ है वो क्या है? प्योरली रियल है। क्या दिया हुआ है टर्म? 3 प्लस 2i साइन थीटा बटे 1 माइनस 2i साइन थीटा, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज यानी कि हर का परिमेयकरण, यहां लिख दे रहे हैं रेशनलाइज। रेशनलाइज कैसे होता है? अगर यहां माइनस है तो ऊपर नीचे दोनों में प्लस के साथ गुणा करेंगे, ठीक है। इसको गुणा करते हैं तो ये बनेगा ऊपर 1 प्लस 2i साइन थीटा बटे 1 प्लस 2i साइन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, हम पहले ऊपर वाला गुणा करते हैं तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो होगा 3 प्लस 3 को फिर 2i साइन थीटा से, तो ये हो जाएगा 6i साइन थीटा, फिर 2i साइन थीटा को 1 से तो होगा 2i साइन थीटा प्लस, अब देखो 2i साइन थीटा और इधर भी 2i साइन थीटा, यानी कि इसका स्क्वायर, ठीक है। 2 के स्क्वायर 4, i का i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो 1 माइनस 2i साइन थीटा इंटू 1 प्लस 2i साइन थीटा, ये किस फॉर्म में है? a प्लस बी का होल इंटू a माइनस बी का होल, ठीक है। ये तो आता ही होगा सबको। अगर नहीं आ रहा अभी भी तो बहुत दिक्कत है। देखो यहां फॉर्मूला लिख दिए हम, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, उस फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस बी स्क्वायर के रूप में 2i साइन थीटा का स्क्वायर, जो ऑलरेडी हम यहां स्क्वायर कर चुके हैं। 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगला स्टेप, ये दोनों को जोड़ लेते हैं पहले, तो 3 प्लस 6 2 8i साइन थीटा। अब देखो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1। बहुत बार हम बता चुके हैं, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है। आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो -1 जो यहाँ पे रख देंगे हम। तो जब -1 रखेंगे तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। हम सिर्फ क्या किए, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 रखे, तो माइनस प्लस माइनस हो गया बटे 1। अब देखो यहां भी आई स्क्वायर है तो इसके जगह पे -1, तो माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या करते हैं हम, रियल और इमेजिनरी को अलग अलग करके लिखते हैं। कैसे अलग करेंगे? देखो 3 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस है ना, -4 है, बटे 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, इसको अलग कर दिए, प्लस 8i साइन थीटा बटे 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहां तक? अब प्रश्न में क्या दिया है कि थीटा का रियल वैल्यू फाइंड करना है, जिसके लिए ये इक्वेशन रियल है, ये टर्म है रियल, ये जो टर्म है वो रियल है। तो ये टर्म रियल है, यानी कि ये जो आया है वो इसी से आया हुआ है, ये जो हम निकाले हैं वो इसी से निकाले। देखो इसको सॉल्व करके, है ना, तो जब इसी से निकाले हैं तो ये जब रियल है तो इसको रियल होने के लिए हमें इस वैल्यू को 0 करना होगा, है ना। ये क्या इमेजिनरी टर्म है। अगर मान लो हम इस आई को उठा के यहां लिख दें, ठीक है। अब क्या बन गया, ये बन गया ए, ये बन गया बी।
ए प्लस आई बी। तो इसको रियल होने के लिए क्या है, इस वैल्यू को जीरो होना होगा, है ना। तो इस वैल्यू को हम जीरो कर देंगे, है ना। ये जो वैल्यू है उसको क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। ये वाला वैल्यू, आई वाला वैल्यू, आई वाला टर्म हम क्या करेंगे, जीरो कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हमें बताया गया कि ये पूरा रियल है और इसके लिए हमें रियल वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको हम जीरो कर देंगे इमेजिनरी को। सो यहां से क्या बनेगा, फॉर अ रियल वैल्यू, एक स्टेप लिख देते हैं, फॉर रियल वैल्यू, रियल वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 8 साइन थीटा बटे 1 प्लस 4 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत है ना। अब देखो यहां से सारा कुछ जीरो हो जाएगा, यानी कि सिर्फ बचेगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। अरे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो सब जीरो हो जाएगा ना, जीरो से जब गुना करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब साइन थीटा का वैल्यू जीरो कब होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 0 डिग्री, है ना, साइन 0 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री, सो 0 डिग्री 180, ठीक है। आगे माने 180 को हम क्या कहते हैं, पाई कहते हैं, तो हम पाई लिखो डायरेक्ट। तो साइन 0 है ना, साइन पाई, साइन 2 पाई। आप चलते जाओगे तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, थीटा का वैल्यू आपको मिलते जाएगा, यानी कि थीटा इक्वल्स टू 0 पाई, ठीक है, और पाई 2 पाई 3 पाई। तो ऐसे आपका आगे जितना भी ले लो आप, थीटा का वैल्यू वो 0 ही आएगा, ठीक है। 1 2 कुछ भी रखो, 3 4, सो थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, n पाई, डायरेक्टली हम थीटा इक्वल्स टू कितना, n पाई, ठीक है। अब n क्या है, जहां पे n यहां पे दे दो, n बिलोंग्स टू z, और z क्या है, a प्लस आई बी, ठीक है। यहां पे n बिलोंग्स टू z और थीटा का वैल्यू क्या निकला आपका, n पाई, ठीक है, जो रियल वैल्यू है। इसमें सबसे पहले क्या किए कि इसको रेशनलाइज कर दिए, रेशनलाइज कर दिए, उसके बाद यहां आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, उसको डाल दिए। अब इस टर्म को हम अलग कर दिए, तो ये हमारा इमेजिनरी टर्म है। अब फॉर अ रियल वैल्यू के लिए ये पूरा हमारा इक्वेशन है जो आया है वो रियल वैल्यू के लिए, यानी कि अगर रियल वैल्यू है तो ये टर्म 0 होना चाहिए, तभी वैल्यू रियल होगा। ये तो रियल वैल्यू है ना, ये लेकिन इमेजिनरी है, तो ये टर्म 0 होना चाहिए, तो इसलिए हम इसको 0 कर लिए रियल वैल्यू के लिए। रियल वैल्यू फाइंड करने के लिए इस टर्म को हम जब 0 किए तो यहां से सारा कुछ 0 हो गया, साइन थीटा इक्वल्स टू 0, तो थीटा का वैल्यू n पाया आपका आ गया। क्लियर। तो ये था टॉपिक।